नमस्कार, आप देख रहे हैं कोंच न्यूज़। मैं हूं विवेक द्विवेदी। कोंच के जालौन के कोंच पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा की पत्नी के निधन होने पर परिवार को सत्तावना देने पहुंची थी साध्वी निरंजन ज्योति। राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा कि अब त्रेता युग की हो चुकी है शुरुआत। राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से रोके जाने की बात को लेकर बोली केंद्रीय राज्य मंत्री, मंदिर में जाने को किसी को मना ही नहीं है, लेकिन मंदिर आस्था का केंद्र होता है, राजनीति का नहीं। राहुल गांधी की यात्रा रोके जाने को लेकर कहा कि यात्राएं हमारी भी रोकी गई हैं, लेकिन हम लोगों ने हिंसा नहीं की। यात्राएं रोके जाने पर तोड़फोड़ व हिंसा नहीं होनी चाहिए, यह उचित नहीं है। वरिष्ठ मंत्री और एक सहज सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय भानु प्रताप वर्मा जी की श्रीमती राममूर्ति वर्मा जी का आकस्मिक निधन हुआ और मुझे परसों ही जानकारी मिली थी। क्योंकि एक तो हमारा बहुत पुराना लगाव है परिवार से और ख़ास तौर भानु जी से बहुत एक सज्जनता और मेरा बहुत पुराना परिचय है। जब ये विधायकी का चुनाव लड़ते थे तब भी मैं आती थी। ऐसे दुख की घड़ी में आई हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। उनका जो सपना था, ये बात अभी बताया मंत्री जी ने कि तो कह रही थी हमें 22 तारीख को अयोध्या ले चलो। भगवान की इच्छा थी, ससरी नहीं पहुँच सकी, लेकिन कल उनकी अस्थि विसर्जन गंगा जी में हुई है। भगवान अपनी शरणागति लें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और इस पूरे परिवार को दुख की घड़ी में साहस और हिम्मत दे, ईश्वर से प्रार्थना है। कल एक नए भारत की शुरुआत हुई है जिसमें अवध धाम में ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वर्ग उतर के आ गया हो। हम लोग उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं तो कल अपने मन को हम नहीं रोक पाए। अंदर से मन प्रफुल्लित भी था और प्रेम के अश्रु भी बह रहे थे कि शायद बहुत सारे कारसेवकों ने सपना देखा होगा, वो इसे दृश्य को नहीं देख पाए। जैसे माननीय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, महंत वैद्यनाथ जी, पूज्य राम वामदेव जी महाराज, ऐसे बहुत सैकड़ों संत जिन्होंने सपना देखा, नहीं देख पाए वो दृश्य। लेकिन कल का दृश्य एक अद्भुत नज़ारा था। आज सुबह सुबह देख रहे थे कि पूरी अयोध्या की गलियां भरी हुई थी, दर्शन के लिए लोग उत्साहित थे, लालायित थे। और रामलला की प्रतिमा को देख करके तो वहाँ से हटने का ही मन नहीं कर रहा। अभी भी मेरा मन कर रहा कि मैं फिर से दर्शन करने जाऊँ। देखो ये अलग त्रेता युग की शुरुआत हुई है। अब मैं क्योंकि ऐसे आनंद की क्षण में मैं किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। मंदिर जाने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन किस उद्देश्य से जा रहे हो तो वही बता सकते हैं ना। मंदिर एक आस्था का केंद्र बिंदु है, राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं है। आज असम में गुवाहाटी जा रहे थे, उनका काफिला रोका गया और उसके बाद कांग्रेसियों ने तोड़फोड़ की, जिसपे हेमंत बिस्वा जो मुख्यमंत्री असम, उन्होंने कहा FIR होगी राहुल गांधी पर। तो इसको किस तरीके से पॉलिटिकल यात्राएं निकालनी चाहिए। यात्राएं हमारी भी रोकी गई हैं। सिद्धे अडवाणी जी जब राम रथ यात्रा लेके निकले थे बिहार में, रोकी गई थी, लेकिन हमारे कोई कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ नहीं की थी। रथ रोक दिया गया, लालू यादव तो रुक गया रथ, गिरफ्तारी हो गई। लेकिन तोड़फोड़ करना तो उचित नहीं है ना। आज बिहार के मुख्यमंत्री आपने एक बात कही कि अगला चुनाव क्या होगा। चुनाव अपनी जगह है और राम मंदिर अपनी जगह है, जिसके लिए लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाएं जुड़ी है, देश की जनता की भावनाएं जुड़ी है। और कल आप देख रहे होंगे कि पूरा भारत ही नहीं, विश्व में भारत राम को मानने वाले विश्व के कोने में कहीं भी हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो कल एक नए तरह से भारत की शुरुआत हुई है और मैं कह सकती हूँ कि आस्था का यदि सैलाब कल कहीं दिखाई पड़ रहा था तो पूरे भारत में दिखाई पड़ रहा था।